तो सुन के बात भीष्म पितामह कहे बेटा अरे गरल सुधारी पुकर ही मिटाई जहर अमृत होना पर थे रागी और शत्रु मित्र होना पर थे कब राम कृपा करी चितवा जाही जकर बर भगवान के कृपा है। राजा दुर्योधन ऐसा पांडव के बढ़ती ला देख करके अब मन में विचार करे लगी। एक दिन कह शकुनी मामा एक राज में दो राजा और एक मयान में दो तलवार बने नहीं होवे पांडव के नाश कैसे हो ही तेकर बारे में विचार कर लेते हो मामा। तब बड़े बड़े मंत्री बैठे रहे रागी सब मिलकर विचार करें न तलवार के जरूरत है न हथियार के जरूरत है लाख भवन करी हवन मीरा माना लाख के मकान में पांडव के डेरा होना चाहिए और समय पर के वहां आगे लगा दू राम शत्रु और क्या गई और सुनत वचन हर से कुरुराई दुर्योधन किछ बने के मामा 2-4 महीना वो मकान में रही हो और घर में आगे लगा दो मर जा ही कह के ये बने बात हो गई किस और रागी लाख के मकान में डेरा दे करके पांडोला और वहां निवास दिए हैं। समय पाते ही लाख ही केर और लाख ही पेड़ तीसरा बार कपट के पासा चला करके समाज के बीच में रानी द्रौपदी के साड़ी खींचना चाहत रहे रागी पर कुरुपति अंबर खींच नहीं पावा पर राजा दुर्योधन साड़ी खींच नहीं पाई अब आकर के हरी चीरे भगवान आकर साड़ी के वर्षा करे द्रौपदी माता कहे जय हो जय बोलो वृंदावन द्रौपदी के रागी साड़ी नहीं खींच पाई तब दूसरा बार पासा खिला के 12 साल के वनवास
अब 1 साल के अज्ञातवास पांडवला भेजे रही। 12 साल तो कंदमूल फल खा के पांडव जंगल में बिताए है और 1 साल के अज्ञातवास नगर विराट में रह करके और भगवान के भजन करने लगे। श्याम सुखदाई मोर हलुधर के भाई भैया 13वां साल के वनवास पूरा होए के बाद एकदम धर्मराज भगवान बाकी बिहारी ला कहे कन्हैया राजा दुर्योधन हमला कहे रिस 10 बरस बीती जाई तब अरे विपिन बास तुम्हारे के बाद 1 साल कोई गांव में छुप के रहना पड़ी और खोजल नहीं पावो तब और खोज न पाव ही दे रही तो तुम्हारी राज 13वां साल के वनवास में खोजे नहीं पहुंचाबो तो तुम्हार संपत्ति ला लौटा देबो कि तुम्हारी राज हम
बैठे है द्वारकाधीश। जौन देश में गंगा जमुना के चित्रोपला के निर्मल धारा बहत है, वो देश में मैं लहू के धारला नहीं बहाना चाहता हूँ द्वारकाधीश। ते राजा दुर्योधन ला कही दे अमर आधा हिस्सा ला अब दिलाए खातिर निवेदन कर देते भगवान। भगवान किथे आधा राज्य नहीं दो कि तब भीमसेन कहे द्वारकाधीश तो कुंती नंदन भीम के पावर ला बता देवे। खबर रागी भीम के बारे में ते जानत हस। बल में आगर भीमसेन बली नाम धराई और 12 गाड़ा बगरी खा के डोंगरी कांदा सिराई। जौन नदी के पानी पिए चलत धार टूट जाई और जेकर सामने शत्रु आ जावे तो जियत घेर नहीं। ओकर तीर में कोनो वीर आ जाए रागी तो नवल लहुट के नहीं जाए। तो भीमसेन कैसे कन्हैया मोर गदा के पावर ला दुर्योधन ला बता देवे। सुन के रागी अर्जुन के नयन फर के लगी डाले के द्वारकाधीश मोर गांधी के प्रभाव ला और राजा दुर्योधन ला बता देवे। कौरव दल बाण के द्वारा धराशाही नहीं कर दी हूँ इंद्र के बेटा अगर अर्जुन कहना में है तो धर्मराज किछ रहा तो ओ मन हका की न का तुहित मन के खाली मारक बात होवत है। तो नकुल किथे भैया धन से धर्म और सत से नियम रागी जत के सका जाए उसके नियम करना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े सत्यवादी मन ये धरती छोड़ के चले गए। होता नहीं एक सामाना होता महाराज सत्यवादी हरिचंद्र घलो शमशान घाट में नौकरी करे रहिस। ओकर महारानी तारामती अपन साड़ी ला फाड़ के ये सत्य के रक्षा करे रहिस। धर्मराज किथे रहा तो
जौन देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहे है महाराज, वो देश में खून की नदियां अब बहाना नहीं चाहता। भगवान की थे यदि आधा राज नहीं दो कि तब सुन के बाद धर्मराज के तब 5 गाँव में तो मन गांव मांग ले भी जीवन जिए बर धन जोन है तुम सबे नहीं हुए महाराज। 5 गांव मांग ले भी और 5 गांव नहीं दो कि तब सोन के सारे सेना कहते तो रंग के भूमि में तैयार हो जाएंगे। भगवान का ये निवेदन ला सुन करके भक्तोत्तर भगवान कुंज बिहारी गदगद हो गए। 4 घोड़ा फान करके घोड़े के रात खींचते रथ में सवार होकर के द्वारकाधीश पूरी होती न रथ में भगवान बैठे रागी, एक हाथ में घोड़ा के रास और दूसरे हाथ में चाबुक। भगवान के शोभा कैसे दिखे मैं क्या बताऊं। नील सरोरुह नील मणि नीलधर श्याम और लाजहि तन शोभा न रखी अब कोटि कोटि सपना। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान रथ में विराजमान हो गए हैं। अजी देख सखी रानी द्रौपदी सुने कि भगवान है समझौता करे बर जाते राज ला दे दी तो मोर का होही। मैं 13 साल पर क्रिया खा के निकले हूँ, 13 साल ये बाल के श्रृंगार नहीं करो कहे हूँ। ये भगवान है मांगे बर जाते राज ला दे दी तो मोर का होही। महल से निकल के रानी द्रौपदी की चक्कर हैया भगवान कहे महारानी द्रौपदी ते राजमहल त्याग के ये गली डहर काबर घुमत हस। मैं सुने हाँ द्वारकाधीश तेहा समझौता करे खातिर दुर्योधन राज दे दी तो मोर का होही द्वारकाधीश। भगवान कन्हैया कहते पेट भर खा और नींद भर सुत। ये लड़ाई कौरव पांडव नहीं करावत है, ये लड़ाई ये मैं खुद करावत हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब ये धर्म के नाश होते तो धर्म के स्थापना करे खातिर सगुण ब्रह्म के ये दुनिया में रागी अवतार होते। बहिनी ते पेट भर खा और नींद भर सूत एक ठेका में लेवत हूँ। पर रागी लीला सही हो ही तबे मजा आई। एक बार तो लीला देखे होवे रागी, एक बार मैं लीला देखियो रावण बनैया के तबीयत खराब हो गए रहे तो मैनेजर ला चिंता हो गए रहे काली रावण कौन बनी।
वो गांव में अच्छा पर्सनालिटी वाला मनखे नहीं रहे, वही गांव में गन हलवाई रहे जन माल कम खाए कुहरम मोटाए रहे। अब बड़े बड़े ओकर मेछल देखे नहीं तो मैनेजर के थे ए हलवाई का ते रावण बन जाबे का। तो मोर तो पसरागी रन के बाजा बजीस रावण बने रहे हलवाई हम मंच में कूद दिस। वो दिन हनुमान जी मंच में आ गए अब आके क्या कहे, अरे रावण मैं तो रामदूत हनुमान हूँ, तुम कौन हो? अटके कहीं तहल हलवाई गौरा चढ़ गए और कापत क्या कहे, शीतल चौराहे तो ना निसमरे भैया मैं रावण न हो मैं यही गाँव खलवाई हो भैया। रागी रावण बन के निकले अब हलवाइयों की भी तो बात जमी का। भगवान कहे यदि मैं बता दूं कि लड़ाई कौरव पांडव नहीं करे थे मैं करवावत हूं तो लीला के रहस्य और खुल जाही देवी। सुन के बात ला माता द्रौपदी अगर चट्टे या सुलाई अब भगवान के पर लगी करके जाओ क्या है। भगवान के रथ गड़गड़ लागी हस्तिनापुर डहरावत रहे। रथ के करेरा देख के राजा दुर्योधन के द्वार में दरबारी खड़े रहे। खड़ा होकर के करेरा देख के दरबानी कहे क्या करना था बस नजर पड़ कुंजे बिहारी जैसे रागी भैया ऐसा पुरुष दरबानी है एको घाव नहीं देखे रहे। रागी एको बार तो भगवान देखे है राजीव लोचन भगवान के दर्शन आज पाए होगे पर संहत भगवान कन्हैया ला एक बार नहीं देखे और देख दरबे नहीं तो तोर मंजीरा बंद हो जाए। जय हो ठीक है रागी भैया ते भले मत देख पर भगवान तोला देखा थे पर वो भगवान ला कभू नहीं देखे रहे। राजा के मन में आनंद हो गया। दरबानी आवाज देखे कौन दरबानी के महाराज दुर्योधन ला जाके बता दे द्वारका में कन्हैया के आगमन हो गए। भगवान के सिर में मोर पंख पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ला देख करके दरबानी मन में आनंदित होकर के मगन होकर के राजा दुर्योधन के पास चले लगे हैं और मन में कहे तोरा तो नाम है मोहन हरिया घर में द्वारका के कन्हैया जाए। भगवान के आगमन ला सुने रागी भीष्म पितामह आवाज करके कहे दुर्योधन आज हस्तिनापुर के धरती के भाग जाके आज हमारे देश में सगुण ब्रह्म के आगमन हो गए। निर्गुण निराकार भगवान
सगुन रूप धारण करके गोपी के संग में रास रचाने वाले कुंज बिहारी के मल्ला जान करके अभीष्म पितामह द्रोणाचार्य कहते हैं राजा स्वागत होना चाहिए, विदुर कहे दर्शन होना चाहिए, तो कर मंत्री मन कहे प्रदर्शन होना चाहिए। रागी कई जन दर्शन में आनंद है तो कई जन प्रदर्शन करत है। रागी थे बार बार कहा था तो भगवान देखे हो कि के तो मूलत ऐसे लाग से कहूँ प्रदर्शन करत दर्शन कर ले रागी तो तोर मंजिला बंद हो जाही, तो संसार में वही एक स्वामी के दर्शन हो। राजा दुर्योधन कहे ऐसे अतिथि का स्वागत होना चाहिए। आज हमारे देश में द्वारका के राजा आए हैं, स्वागत होना चाहिए। राजा दुर्योधन पूरे सभा को लेकर के द्वार के वो भुजा मर हो मन में क्या सोचेगा कि मैं तो केंद्रीय गवर्नमेंट हूँ, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, मैं तो पृथ्वी के राजा हूँ, ये तो द्वारका के राजा है, ऐसे अहंकार भरे अगर राजा दुर्योधन भगवान के पास में आके दुर्योधन दोनों हाथ उठा के कहते हैं आइए द्वारकाधीश। पहली रागी आदमी मिले तो छाती उठा के हृदय मिला ले, आजकल तो रागी हाथे मिलावत स्वागत करके कहते हैं आइए द्वारकाधीश। भीष्म पितामह ऐसे भगवान लो देख के मन ही मन वंदना करते हैं। द्रोणाचार्य प्रभु के मन में वंदना गा का भगवान हस्तिनापुर के राज समाज में विराजमान है रागी। कैसे लगे? जैसे देवता के समाज में इंद्र के शोभा है, वैसे कौरव के समाज में भगवान के आभा मंडल जो रहे वो चमके लगी। दुर्योधन घरो बौरा गिर सोही रागी तो क्या कहे ए दुशासन रानी भानुमती जाके आरो कर दे का हमार घर द्वारका ले कन्हैया है ऐसे पकवान पकाही कन्हैया तो कन्हैया ओकर बाबा मत खाए होई। आजकल के रागी कोनो नेता जतिस नहीं, थोड़ा 5 स्टार होटल में व्यवस्था हो जतिस। एक बार रागी 5 स्टार होटल गए रहे जब हमन बम्बई में गए रागी तो आदरणीय अन्नू कपूर और इला अरुण के बीच में जब रहन नहीं वो होटल के व्यवस्था देखें तो वहाँ तिवरा भाजी खवैयान बैहा हो गए। रागी
वहां जब जाके देखी तो दुशासन रानी ला जाके खबर कर दे ऐसे पकवान पकही कन्हैया ते कन्हैया ओकर पुरखा मत खा तो दुशासन जाके कह भाभी तो भानुमति के कौन मैं दुशासन हूँ भाभी क्या बात है आज हमारे घर द्वारका ले पहुंचाया है ऐसे पकवान पकावे कन्हैया ते कन्हैया ओकर बाबा मत खाओ भानुमति सोचे आई कैसनल भगवान हनी खाए होई पर धन मोर भागला जेकर दर्शन बर जोगी महात्मा मन जंगल में जाके समाधि लगा थे और कौन भगवान के आज मैं दर्शन करी महारानी भानुमति गदगद हो गए आज मैं भगवान ला भोजन कराऊं करके विचार करिस कैसनल भगवान नहीं खाए रागी आज तोला कोई हमारे मुख्यमंत्री जी कह दे कि हो वाला के घर में मैं बिहारी करूं तो तोर यहाँ के घर वाली हथियार मानी क्या बर हमरे घर मुख्यमंत्री खाही की नहीं दूसर दिन अलवा जलवा साड़ी पहना थोड़ी तो बिचारी उधारी बार ही मांग के 200-400 साड़ी पहन ली मर घर मंत्री जी आवत है करके और जेकर घर अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जब आवत है तो कर मन के आनंद लगा के है ये सब कहीं न जाए भगवान कैसनल नहीं खाए होगी का खवा दरो तो गवैया मन बताते रागी 56 प्रकार के व्यंजन और रानी भानुमति बनावे भैया राजा दुर्योधन के सभा में त्रिलोकीनाथ बैठे मुस्कान करत रहे दुर्योधन कहे कहो द्वारकाधीश आने का कारण कहिए भगवान कहे महाराज तो पांडवों 12 साल के वनवास और 1 साल की अज्ञातवास भेजे रहे ना 13 साल के बाद में तो संपत्ति ला लौटा दूं कहे रहे ना आज वही संदेशा लेके मैं आवत हूँ बंधु विरोध बने नहीं भाई 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 के झगड़ा अच्छा नहीं हुआ धर्मराज कहे हैं जौन देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहा थे वो देश में खून के नदियां अब बहाना नहीं एक सती अरे यादो राज बाट तुम्हारी ये संपत्ति के आधा हिस्सा के मालिक है पांडवा एक सती आधा रात बांट करके प्रेम जोड़ना चाहता राजा दुर्योधन की थे जंगल जाए के बाद ताकत कमजोर हो गई वो दिन क्रिया खा के कहत रही 13 साल के जंगल से आवो तो भीम कहे मैं दुर्योधन के चंगा नी तोड़ियो तो
कुंती के बेटा अगर भीम में कहना में है। भीम क्रिया खा के किस 13 साल के जंगल से हूं तो दुर्योधन के जांगला भंग कर दूं। भीम किस में दुशासन के भुजा उखाड़ करके ये लहू के द्वारा द्रौपदी के केस ला स्नान करा हूं। अर्जुन किस भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सिरलानी का भी हूं तो इंद्र के बेटा अर्जुन कहना छोड़ दी हूं। जंगल जाए के बाद ताकत कम होगी का जब रात मांगे खातिर तुम लाई महाराज पांडव की ताकत कमजोर नहीं है। धर्मराज के धर्म से, भीम के गदा के घाव से, अर्जुन के गांडू के प्रभाव से, नकुल और सहदेव के खंग के प्रहार से कौरव दल नाश होए में देरी नहीं है। मगर प्रेम संसार में सार होते महाराज। प्रेम करे ये दुनिया के कल्याण हो जाते महाराज। आज ये धरती ला विलुप्त करना नहीं चाहतन। ये संस्कृति के रक्षा आज हमार संसार हमार सरकार करा थे रागी। अध्यात्म संस्कृति के आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में हम स्नान करे खातिर आए। महाराज राजन मानी ले कहना राजन अच्छा हो। शकुनी मामा के काबर राज दी भगवान कहे मामा ये कौरव या पांडव सगा भाई है। आधा राज के मालिक है तेकर से राज देना चाहिए। शकुनी के छत कते है ओकर ककब बेटा है। धर्मराज युधिष्ठिर, पवन के भीम, इंद्र के अर्जुन, अश्वनी कुमार के नकुल सहदेव अपन दगा करा जावे और राज मांग ले। सुन के बात की ठीक है मामा। पांडव के दादा तो अलग अलग है पर तोर भांचा के तो दाई दादा घलोनी है। रागी एक जन्म कथा हम पढ़े रागी। गंधारी के पेट में जो पैदा ली तो कौरव मनखे के रूप में नहीं हुई। एक मास के पिंड कस एक मन के धरती में जन्म हो गई। मामा ये दुर्योधन के जन्म कुंडली हम मोर घर मारे अगर भूया ले जाना माले। रगी जैसे भीमोरल पिहरी फुरते नहीं तो इसने मन प्रगट हो। सुन के बातला शकुनी घलो सीट लेकर दिस काबर ब्रह्म के सामने ईश्वर के सामने काकर चतुराई